नमस्कार। आज बात करेंगे वही जो कल एक बड़ी मीटिंग हुई रिगार्डिंग क्लास 12th एग्ज़ाम्स। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से जब भी मैंने इस बारे में बात की, मैंने हमेशा ये कहा कि एग्ज़ाम तो होंगे। जो मैं क्लास 12th के अपने मित्रों को बताता था, और वो हमेशा कहते थे कि विवेक, यू आर इनसेंसिटिव, यू आर अनइमोशनल एंड दैट्स वाई तुम ये कहते हो कि एग्ज़ाम होने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि एग्ज़ाम होने चाहिए, मैंने ये कहा कि एग्ज़ाम होंगे बिकॉज देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। और अब कल की मीटिंग के बाद भी देखिए तो अदर देन वही 2-3 लोग विच आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, जो 3 डिफरेंट पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, खबर छिपी हुई है। 3 मुख्यमंत्री मतलब एजुकेशन मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली मना किया है, और बाकी सभी, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, तो एक तरफ सोनिया गांधी आके या प्रियंका गांधी आके कहती हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस शासित हर एक राज्य ने, तमिलनाडु ने भी, जो कि कांग्रेस से मिलता जुलता है, सभी ने 12th के एग्ज़ाम्स का सपोर्ट किया है। आप कह सकते हो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नवीन पटनायक ने भी करा है, आंध्र प्रदेश वालों ने भी करा है। और जैसा कि मैंने कहा, एग्जैक्टली 3 लोगों को छोड़ के जो कि इसका भी पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, बाकी सब ने समर्थन किया है। और देखिए वजह बार बार वही है। मैं फिर से 2 मिनट में कोशिश करता हूँ। 10th आपने फिर भी मैनेज कर लिया, और मैं पहले कहता कि 10th में सिर्फ एक ही दिक्कत थी, जो कि शायद वो चेंज भी कर देंगे फ्यूचर में, कि इंडिया में सिर्फ जो एक ही शायद इंस्टीट्यूट्स हैं विच इज़ IIMs, जो कि अब क्लास 10th के स्कोर को भी कंसीडर करते हैं। उसके अलावा क्लास 10th के मार्क्स की तो बहुत कहीं कहीं वैल्यू होती ही नहीं है। तो पहले भी नहीं होती थी एक्चुअली। क्लास 10th की पहले सिर्फ एक ही वैल्यू होती थी, आज से 8 साल पहले, कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम आपका स्कूल देगा। और 7-8 साल पहले IIMs ने अपना एंट्री रूल चेंज किया और 10th के मार्क्स को कंसीडर करना स्टार्ट किया। इसके अलावा कहीं पर भी, चाहे आप फॉरेन पढ़ने जाएं, चाहे आप इंडिया में कोई भी कोर्स करें, क्लास 10th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये क्लास 12th में चीज़ लागू नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स IITs और मेडिकल के लिए तो हमारे सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट हो गए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जितने कोर्सेज हैं इंडिया में खासकर, जो कि, और देखिए इंडिया एज ए कॉम्पिटिटिव कंट्री हम सब जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स की टोटल अगर मैं मिला लूँगा तो शायद 5000 सीटें होंगी, जिसके लिए कुछ 20 लाख बच्चे या 25 लाख बच्चे आना चाहते हैं। तो ये जो 5000 सीटें हैं ना, और हम सुनते होंगे आप, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 99.5 कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। अब इतना स्पेसिफिक जहाँ बात है, 99.5 कट ऑफ है, 99.4 कट ऑफ, और 99.2 को नहीं मिला एडमिशन, तो समस्या यही होगी कि वो श्री राम कॉलेज के BCom ऑनर्स की सीटें कैसे भरेंगी। उसमें आप कुछ भी और मेथड लगाते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स, 11th क्लास के मार्क्स, उसकी चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा बायस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए CBSE के एग्ज़ाम लेने का पर्पज़ यही था ना कि इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। बाकी तो मैं कहना नहीं चाहता, मैंने कई बार पहले बोला है कि हिंदुस्तान में 11th-12th में जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स और मार्क्स हैं, वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तो कहीं स्टेट्स में, कहीं स्कूल्स में नंबर बांटे जाते हैं। कुछ स्कूल्स बहुत टफ़ होते हैं और ट्रिकी होते हैं। नॉन अटेंडिंग एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, चाहे 11th-12th में बच्चा स्कूल ही नहीं जाता क्योंकि वो IIT और मेडिकल की तैयारी कर रहा था, कोटा जाके, और उसकी एक डमी स्कूल में वो एडमिशन लेता है। और डमी स्कूल वाले का फ़र्ज़ होता है कि अदर देन दी बोर्ड एग्ज़ाम, जो उसके हाथ में नहीं है, वो 11th में, 12th में, प्रैक्टिकल्स में पूरे मार्क्स देता है। तो एवरी स्टूडेंट गेट्स 98% मार्क्स इन क्लास 11th। हर बच्चे को प्री बोर्ड में 99% दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो उनके हाथ में है नहीं। तो जब ये पूरी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं इंडिया में, और पता नहीं शायद इन लोगों को मालूम नहीं है, जो खुद अपने आप को एजुकेशन मिनिस्टर मानते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री चलती है नॉन अटेंडिंग की, डमी स्कूल्स की। सिमिलरली अब रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर तो स्कूल वालों को प्रेशर किया जाता है कि जो आपके हाथ में है, कम से कम आप तो 100/100 नंबर दो, बाहर वाले को हम देख लेंगे। तो ये सब एक सच्चाइयाँ हैं हिंदुस्तान की, जो कि एक समझदार एडमिनिस्ट्रेटर जानता है, समझता है। और ये सब जानते हुए कैसे हम इतना लूज छोड़ दें, इज़ द प्रॉब्लम। और इसीलिए शायद 12th के एग्ज़ाम्स होना ज़रूरी है। अब कैसे ये कराएं, वो इनकी प्रॉब्लम है, तभी वो लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन होने थे, और वही मैंने बोला इसलिए कि नॉट इवन BJP, 3 स्टेट को छोड़ के बाकी सभी स्टेट ने हाँ भर दी है। तो आप तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम तो होंगे ही। धन्यवाद।